ਪੈਟਰੋਲ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जस्ट फ्यू मिनट्स मैं आपके लूंगा और आपको बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, सेमिनार्स जिसमें मैं पर्सनली 1-to-1 मिलूंगा, ये लिमिटेड रहेंगे 6 दिन के लिए। कौन कौन से शहर में रहेंगे, कौन कौन सी तारीख को रहेंगे, स्क्रीन पर ध्यान से नोट कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के रख लें। 27 तारीख यानी मंडे से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले अमृतसर ऑफिस में आपसे मिलूंगा, उसके बाद 28 को लुधियाना ऑफिस मिलूंगा और 29 तारीख को हम मिलेंगे पटियाला ऑफिस। इसके बाद 30 तारीख को बठिंडा ऑफिस और 31 को जलंधर ऑफिस में अवेलेबल रहूंगा और 1 तारीख को मैं आपके साथ मिलूंगा करनाल ऑफिस। तो जितने भी हमारे हरियाणा के दोस्त हैं वो करनाल में मिल सकते हैं, गुरदासपुर वाले दोस्त अमृतसर में मिल सकते हैं, मोगा वाले मुझे लुधियाने आके मिल सकते हैं, सिरसा वाले बठिंडा आके मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस सेमिनार को कोलैबोरेट करके थोड़ी गिनती कम रखी है, तो 6 जगह पे ये होंगे। तो जो भी दोस्त मिलना चाहते हैं टीम से अपॉइंटमेंट बना लें और ये इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो वाला मिस ना करें। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, बहुत सारे बच्चे इसे लेके उत्साहित भी हैं, लगातार अप्लाई भी कर रहे हैं, इंक्वायरीज भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसके बीच में एक बड़ा स्कैम भी आप लोगों के साथ हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज एम्बेसी नहीं कर रही आपके साथ, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं कर रहे जो वीजा लेकर दे सकते हैं। मेरी बात को समझें, लेवल 1, लेवल 2 यूनिवर्सिटीज, लेवल 1, लेवल 2 कॉलेजेस, ये सब आपसे आइल्स भी मांगेंगे, ये सब आपसे फंड्स भी मांगेंगे। हाँ, रिलैक्सेशन इतना हो सकता है कि ये पुराने फंड्स की जरूरत ना हो, नए फंड्स डाल सकते हो, पुरानी आईटीआर्स नहीं है तो अभी आईटीआर्स फाइल कर सकते हो, ये एक रिलैक्सेशन हो सकता है। लेकिन बाकी का जो स्कैम है, इससे बचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये स्कैम काफी बड़े लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर एजेंट्स की पहली निशानी ये है कि वो आपसे एम्बेसी फीस आपसे भरवाएंगे, खुद नहीं भरेंगे। वो आपको कहेंगे कि ये हमने पैकेज दे दिया जी और एम्बेसी फीस आप दोगे। भाई, जब पैकेज दे रहे हो तो फिर एम्बेसी फीस क्लाइंट क्यों देगा? इस चीज को समझिए। अगर आपको एम्बेसी फी देनी पड़ रही है तो ये समझ लीजिए कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको डाला जा रहा है, जो प्रोफाइल आपका है, उसके वीजा आने के चांसेस 50% से भी कम है। क्योंकि एम्बेसी फीस सिर्फ वो आपसे नहीं लेते, वो आपसे फंड्स के नाम पे पैसे ले जाते हैं, वो आपसे इंश्योरेंस के नाम से पैसे ले जाते हैं, अपनी प्रोसेसिंग फीस के नाम से पैसे ले जाते हैं और अपना 1.5-2 लाख वो आपकी रिफ्यूजल के ऊपर कमा जाते हैं। अब ये आपको समझना है कि लालच में, स्कैम में फंसना है या अपने लिए सही से डिसीजन लेने हैं। जो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है उसे अपनी प्रोफाइल असेसमेंट पता होनी चाहिए। अगर 10+2 पंजाब बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो आपके ईच सब्जेक्ट 65 मार्क्स चाहिए। ईच सब्जेक्ट, मैं स्ट्रेस दे के बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ ओवरऑल स्कोर देख देख कर ही कॉल्स करते रहते हैं। सो ईच 65 चाहिए। अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड पास आउट हैं तो भी आपके 60% ईच सब्जेक्ट चाहिए। अब जब आपका प्रोफाइल इससे कम होगा तो आपको सिर्फ कॉलेजेस में डाला जाएगा, आपको सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज में डाला जाएगा, जहां पर एम्बेसी फीस आपसे ली जाएगी, जहां पर फंड्स का खर्चा आपसे लिया जाएगा। सिर्फ कॉलेज की फीस बाद में बोली जाएगी, जो कि होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो मतलब वो अपने ऊपर एक भी रिस्क नहीं लेगा, उल्टा आपसे 1 लाख 1.5-2 लाख कमाएगा और प्लस आना उस केस के अंदर 90% रिफ्यूजल है। 10% उसकी लॉटरी है कि अगर लग गई तो वो 2-4 लाख और कमा लेगा, नहीं लगी तो भी उसका घर चल रहा है और उसकी ऐड देखकर पागलों की तरह बच्चे जा रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि कैसे कंसल्टेंट से अप्लाई करना है, कैसे कोर्सेज के अंदर अप्लाई करना है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पीआर है वो ट्रेड में है और कनाडा में भी पीआर इजी ट्रेड के अंदर है, लेकिन ट्रेड के अंदर स्टूडेंट वेलकम नहीं है, ना कनाडा के अंदर है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। स्टूडेंट का जो वेलकमिंग सिस्टम है वो है हायर एजुकेशन के अंदर, क्योंकि उनको जो इकोनॉमी चलानी है वो हायर एजुकेशन से चलेगी। 10,000 वाला डिप्लोमा करा के नहीं चलेगी उनकी चलेगी आपको $60-70 हज़ार की डिग्री करवा के।
तो भाई जो आने का रास्ता है वो यूनिवर्सिटीज के थ्रू है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बाकी आपने अगर इस कैंप्स का पार्ट बनना है तो भाई वो आपकी मर्जी है, समझना नहीं समझना ये आपकी इच्छा है। सच बताना मेरा काम था, मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है। आपको बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट अपडेट। जी हाँ, सेमिनार्स जिसमें मैं पर्सनली 1-to-1 मिलूंगा, ये लिमिटेड रहेंगे 6 दिन के लिए। कौन कौन से शहर में रहेंगे, कौन कौन सी तारीख को रहेंगे, स्क्रीन पर ध्यान से नोट कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के रख लें। 27 तारीख यानी मंडे से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले अमृतसर ऑफिस में आपसे मिलूंगा, उसके बाद 28 को लुधियाना ऑफिस मिलूंगा और 29 तारीख को हम मिलेंगे पटियाला ऑफिस। इसके बाद 30 तारीख को बठिंडा ऑफिस और 31 को जलंधर ऑफिस में अवेलेबल रहूंगा, और 1 तारीख को मैं आपके साथ मिलूंगा करनाल ऑफिस। तो जितने भी हमारे हरियाणा के दोस्त हैं वो करनाल में मिल सकते हैं, गुरदासपुर वाले दोस्त अमृतसर में मिल सकते हैं, मोगा वाले मुझे लुधियाने आके मिल सकते हैं, सिरसा वाले बठिंडा आके मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस सेमिनार को कोलैबोरेट करके थोड़ी गिनती कम रखी है, तो 6 जगह पे ये होंगे। तो जो भी दोस्त मिलना चाहते हैं टीम से अपॉइंटमेंट बना लें, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो वाला मिस ना करें। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।